तो देखिए बच्चों, हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। तो जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड कर ले, और जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो क्वेश्चन को हिंदी में रीड कर ले। रीड करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। बहुत से बच्चे होते हैं जो यूट्यूब पे आके पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन को कभी भी रीड नहीं करते। तो आपके लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए नंबर n। एक कोई नंबर है, इन्होंने बोला हुआ वो नंबर n है। ए नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 16। अगर आप उस नंबर को 16 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर आता है 5। हिंदी के अंदर बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। नंबर को संख्या बोला जाता है। किसी संख्या n, कोई संख्या n है, अगर आप किसी संख्या n को 16 से विभाजित यानी कि डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल 5 आता है। तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर हम उसी सेम नंबर को, अगर बच्चों हम उसी सेम नंबर को 8 से विभाजित करें, यानी कि अगर हम सेम नंबर को 8 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। देखो कैसे। एक कोई नंबर है n, हमने जब इस नंबर n को 16 से डिवाइड करा, हमने नंबर n को 16 से भाग दिया, तो यहाँ पर कुछ भी आया हो और यहाँ पर भी कुछ भी आया हो, इसका रिमाइंडर क्वेश्चन में दे दिया गया है कितना। इसका रिमाइंडर क्वेश्चन में दे दिया गया है 5 है। तो थोड़ी देर के लिए बच्चों हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पर इसका क्वोशंट आया है वो क्वोशंट यहाँ पे 1 है। तो अगर बच्चों इसका क्वोशंट हमने 1 एज्यूम कर लिया है तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, और हमारे इस क्वेश्चन में a की वैल्यू की जगह पर आएगा n, b की जगह पर आएगा 16, q की जगह पर आएगा 1 क्योंकि मैंने 1 को एज्यूम किया हुआ है, और प्लस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं सर। 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 रहेगा, प्लस करेंगे 5 तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी, 21। यानी कि जो बच्चों हमारा n है वो क्या है, n जो है वो 21 है। अब हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर हम 21 को 8 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, अब इसको इरेज करते हैं और 21 को 8 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो 8 टू जा होता है बच्चों 16, 21 में से 16 माइनस करेंगे तो वैल्यू बनेगी 5। तो हमें क्वेश्चन के अंदर यही बताना था बच्चों कि 21 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप देख चुके हैं कि रिमाइंडर 5 ही आएगा। तो इस फिलअप के अंदर लिख देंगे 5 इज द रिमाइंडर। आप भी यहाँ पे लिख देंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चों, शेषफल 5 होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें HCF बताना है। हिंदी में म स म बोलते हैं, इन्होंने म स लिख कर छोड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ गए हैं कि हमें HCF बताना है। और नंबर भी देखो फैक्टर बनाकर दिए गए हैं। तो मुझे आप ये बताओ बच्चों, HCF के अंदर हम क्या देखते हैं। HCF के अंदर हम कॉमन फैक्टर देखते हैं, और अगर उनकी पावर लगी हुई है तो हम उनकी पावर में से छोटी पावर देखते हैं। तो इन दोनों नंबरों में जो कॉमन वैल्यू है मुझे पहले वो देखना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यानी कि इसके आंसर में 3 तो आएगा। फिर देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो इसके आंसर में 5 भी आएगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि पावर देखनी है छोटी, पावर देखनी है स्मॉल, तो यहाँ पर नीचे देखो 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 4 है। हमें छोटी पावर चाहिए, तो छोटी पावर है ये 3, तो 3 के ऊपर 3 लगा देंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। फिर देखो बच्चों 5 की पावर 4 है और 5 की पावर 2 है। 4 और 2 में से छोटा क्या होता है, छोटा होता है 2, तो 5 के ऊपर 2 लगा देंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको सोल्व करके लिख दो, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर इतना भी ठीक है। ओके बच्चों, मैंने क्या कहा, ये वाला आंसर एकदम करेक्ट है। अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आप ना चाहो तो इसको यहीं पर छोड़ दो, एकदम करेक्ट आंसर है ये। तो आप लोग अपने आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैं इसको इतना ही छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आंसर एकदम करेक्ट है। देन बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें ल स म बताना है, यानी कि एलसीएम बताना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया इन्होंने
क्वेश्चन में a की वैल्यू दे दी है x इंटू में वाई स्क्वायर और b की वैल्यू दे दी है x क्यूब इंटू में y की पावर 5। तो प्यारे बच्चों एलसीएम के अंदर ना हमें सभी के सभी फैक्टर्स को लिखना होता है। सभी के सभी फैक्टर्स का मतलब है जो भी आपको नजर आ रहा है वो सब कुछ लिख दो। तो मुझे तो भैया इसके अंदर x नजर आ रहा है और y नजर आ रहा है। अब बात आती है पावर की, तो प्यारे बच्चों पावर लगानी होती है हमें कौन सी, सबसे हाईएस्ट पावर लगानी होती है हमें, सबसे हाईएस्ट। तो जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर है x की पावर 1 और यहाँ पर है x की पावर 3। मुझे बताओ 1 और 3 में से बड़ा क्या होता है, तो बड़ा होता है 3। तो x के ऊपर पावर आएगी 3। फिर y को देखेंगे तो y की पावर है 2 और y की पावर है 5। 2 और 5 में से बड़ा क्या होता है, तो बड़ा होता है 5, यानी कि y के ऊपर आएगा 5। तो हमारा आंसर आएगा x की पावर 3 y की पावर 5। एकदम करेक्ट आंसर, इतना ही लिख के छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। देन क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों गुणनखंड वृक्ष के ऊपर है, यानी कि फैक्टर ट्री का क्वेश्चन है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस x की वैल्यू आ जाएगी 35। फिर 2 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो y का आंसर आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 35 यानी कि 70। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, x की वैल्यू 35 और y की वैल्यू 70। एकदम सरल क्वेश्चन। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है n जो है वो एक वास्तविक संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है। इसको प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। n जो है बच्चों वो एक नेचुरल संख्या है। हमें बताना है कि 25 की पावर में 2n माइनस में 9 की पावर 2n हमेशा किससे डिविजिबल होगा। 25 की पावर 2n माइनस में 9 की पावर 2n गिवन ऑप्शन में से किससे विभाजित होगा। तो देखो भाई, ये जो n है अपना, ये जो n है, n एक कोई भी नेचुरल नंबर है। तो हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू 1 है। अपने आप से हमने मान लिया कि n की वैल्यू 1 है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर लिख देंगे 25 की पावर 2 गुना में 1 माइनस में 9 की पावर 2 गुना में 1। ठीक है भाई, हमने क्वेश्चन के अंदर n की जगह पर 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो वैल्यू बन गई 25 की पावर 2 माइनस में 9 की पावर 2। अब बच्चों जरा मुझे बताओ ये क्या बन रहा है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ये क्या हो गया, 2 मिनट दो बच्चों, यहाँ पर थी पावर 2। अब मुझे ये बताओ कि 25 का स्क्वायर माइनस में 9 का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, फटाफट से बताओ। बच्चे कह रहे हैं सर आप लिख दो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो इसका मतलब ये है कि 25 प्लस में 9 को गुना कर दो 25 माइनस 9 से। तो जरा देखो 25 प्लस में 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 14, 2 हासिल 1 बन गया 34। बीच में गुना का साइन, 15 में से 9 जाएंगे तो 16, तो ये बन जाएगा 16 है ना। तो 34 इंटू में 16 आ गया, यानी कि 25 स्क्वायर माइनस में 9 स्क्वायर जो है वो 34 से भी डिविजिबल है और 16 से भी डिविजिबल है। तो जरा चेक करो 16 और 34 किस ऑप्शन में है। 16 और 34 है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन गया है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। 16 और 34 दोनों ही हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपको हमेशा n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देनी है। उसके बाद वो एक फॉर्मूला बन जाएगा, आगे आप अपने आप कर लेंगे, बहुत ही इजी। देन बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें एक ये फ्रैक्शन दी गई है। फ्रैक्शन के अंदर पूछा जा रहा है कि ये टर्मिनेट कब होगी, यानी कि ये शांत कब होगी। तो हमेशा ध्यान रखना जो मैक्सिमम पावर होती है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो पावर होती है डिनोमिनेटर की वो हमारा आंसर होता है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज अवर आंसर। तो जरा मुझे चेक करके बता दो कि डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर क्या है। आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर है ये 3। यहाँ पर भी देखो मैक्सिमम पावर है ये 3। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा आफ्टर 3 प्लेसेस। आफ्टर 3 प्लेसेस है ऑप्शन नंबर सी में। आफ्टर 3 प्लेसेस या फिर 3 दशमलव स्थान, 3 दशमलव स्थान के बाद गिवन फ्रैक्शन जो है वो शांत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एकदम सिंपल है। ये ट्रिक आप मान सकते हो, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना। मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज अवर आंसर।
देन बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये 1, 2, 3 और 4 जो है वो रैशनल नंबर दिए गए हैं। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं दी गई हैं। हमें ये बताना है कि गिवन रैशनल नंबर में कौन से रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देंगे, यानी कि हम गिवन नंबरों में किन किन को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें इनके डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। हम जब डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाएंगे तो सबसे पहला डिनोमिनेटर है 225, सेकंड डिनोमिनेटर है 18, थर्ड नंबर का डिनोमिनेटर है 21 एंड फोर्थ नंबर का डिनोमिनेटर है 250। तो सबसे पहले 225 के फैक्टर बनाएंगे। तो 225 बच्चों सबसे पहले 3 पर कटेगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर ये 3 पर कटेगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर ये 5 पर डिवाइड होगा तो 5 5 जा 25 और फिर ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 225 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। फिर 18 के फैक्टर बनाएंगे तो बच्चों 18 जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18। फिर ये 3 पर डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 और फिर ये 3 पर डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो 18 की वैल्यू है प्राइम फैक्टर के अंदर बनेगी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। देन बच्चों 21 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 3 पर कटेगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। हम 21 को लिख देंगे, इसकी वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। लास्ट है 250। 250 को बच्चों अगर हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करें तो वैल्यू बनेगी 125। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बनेगी अपने पास 25। फिर ये दोबारा 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25 और लास्ट में आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5। यानी कि बच्चों हम 250 को क्या लिख देंगे, 250 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स अब आप मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन बताओ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टीडी, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि इसके फैक्टर में 2 की पावर m आ जाए, इसके फैक्टर में 5 की पावर m आ जाए, या फिर इसके फैक्टर में 2 की पावर m के साथ में 5 की पावर n आ जाए। ऐसा कोई फैक्टर है हमारे ऑप्शन में, तो ऐसा एक ही फैक्टर है 250। बाकी के ऊपर जो फैक्टर हैं उनमें कहीं पे 3 आ रहा है, कहीं पे 7 आ रहा है। तो बाकी के जो ऊपर के 3 हैं बच्चों वो टर्मिनेटिंग नहीं है। ऊपर के 3 जो है टर्मिनेटिंग नहीं है, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन ही टर्मिनेटिंग है। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो आंसर बनेगा सिर्फ ये फोर्थ वाला पार्ट बनेगा। अब आप कहेंगे सर ये फोर्थ वाला पार्ट ना ही ऑप्शन ए में है, ना ही ऑप्शन बी में है, ना ही ऑप्शन सी में है और ना ही ऑप्शन डी में है। तो देखिए बच्चों जिसने भी क्वेश्चन को प्रिंट करा वो प्रिंट करने में गलती कर गया। आप यहाँ पे देखो कि ऑप्शन नंबर ए में भी 1 और 3 लिखा है और ऑप्शन नंबर सी में भी 1 और 3 लिखा है। तो जिसने भी बुक को टाइप करा है उस टाइपिस्ट ने क्या करा, दोनों ही ऑप्शन सेम टू सेम रख दिए, बल्कि उसको इन दोनों ऑप्शन में से एक जगह पे क्या रखना चाहिए था, ओनली 4। इस वाले 7th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चों, ओनली 4 बनेगा। अगर कभी इस तरह की मिस्टेक आपके फाइनल एग्जाम में होती है तो आपको फुल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। वैसे मैक्सिमम केसेस में ऐसी मिस्टेक एग्जाम में नहीं होती, तो आप लोग अपनी बुक्स में भी चेंज कर लेंगे कि इसका आंसर आएगा ओनली 4। अब आप ओनली 4 को चाहे ए पे लिख लो चाहे सी पे लिख लो, जहां पर आपका मन करे वहां पे लिख लेना। आपकी बुक के पीछे इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, जो बिल्कुल ही गलत आंसर है। ओके, आप लोग इसको अपनी बुक के अकॉर्डिंग करेक्ट कर लेंगे। आपकी बुक में ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी गलत है। क्यों गलत है मेरे भाई, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर डी में एक और लिखा हुआ है 1। 1 तो है ही नहीं ना, 1 में 3 एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, 3 नहीं आना चाहिए। 3 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर p की पावर n जो है a इंटू में 5 की पावर n है और p की पावर n को अगर हमेशा 0 से एंड होना है, तो हमें बताना है कि a की वैल्यू क्या हो सकती है अगर n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। अगर n जो है वो एक क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मैंने आपको हमेशा क्या कहा है बच्चों, आप ये देखो कि a को हम कौन कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि a मल्टीप्लाई 5 है।
a मल्टीप्लाई 5 है बच्चों, तो अगर मैं देखो ऑप्शन पहले कहता है कि एनी नेचुरल नंबर यानी कि कुछ भी डाल दो, तो डाल देते हैं। a को एक बार 1 डालते हैं और फिर a को एक बार 2 डालते हैं। 1 डालने का मतलब है हमने ओड नंबर डाला, ये o है, o फॉर ओड नंबर, ओड यानी कि विषम संख्या। और यहाँ पर 2 के बगल में लिख देते हैं 2 जो है इवन नंबर है यानी कि सम संख्या, ई फॉर इवन यानी कि सम संख्या। तो सबसे पहले ओड यानी कि 1 डालेंगे और फिर 2 डालेंगे, जिस पे आंसर लास्ट में 0 आएगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ए की जगह पे देखो पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 5 से आंसर कितना आ गया, 5 आ गया, हमें चाहिए 0, तो ये वाला आंसर गलत है। फिर इस वाली जगह पर a को 2 डालेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। देखो लास्ट में 0 आ गया, तो ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यानी कि जहां पर इवन नंबर लिखा है वो हमारा आंसर है। इवन नंबर यानी कि सम संख्या। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आप एक बार रीड कर लें अच्छे से। मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 एक एग्जांपल से समझाऊंगा। तो हम मान लेते हैं कि एक नंबर a है और a की वैल्यू है 10 और एक नंबर b है, b की वैल्यू है 15। अगर बच्चों मैं आपको बोलूं कि इसका HCF बताओ क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका HCF जो है वो 5 है। इसका HCF क्या है बच्चों, 5 है। और अगर मैं आपको बोलूं बच्चों LCM बताओ, तो LCM क्या है इसका, LCM है 30। इसका किसका, 10 और 15 का। 10 और 15 का LCM जो है वो 30 है और 10 और 15 का जो HCF है वो 5 है। HCF यानी कि मसम और LCM यानी कि लसम। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ो क्या कहता है। ऑप्शन क्या कहते हैं, HCF जो है क्या वो LCM का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। तो क्या ये 5 जो है 30 का टेबल है। भैया 30 का टेबल में तो 30 से बड़े नंबर आएंगे ना, 5 तो छोटा है। तो यानी कि ऑप्शन ए गलत है, गुणज नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखो क्या कहता है, फैक्टर। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है बच्चों, फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर हम एलसीएम को देखें तो एलसीएम क्या एचसीएफ के टेबल पर डिवाइड होगा। तो मुझे आप ये बताओ क्या 30 जो है वो 5 पर डिवाइड होगा। क्या 30 जो है वो 5 पर डिवाइड होगा। बिल्कुल होगा भैया, 5 6 30 होता है। इसका मतलब ये HCF जो है LCM का क्या है, फैक्टर है। HCF जो है वो LCM का क्या है, फैक्टर है। फैक्टर यानी कि ये लिखा हुआ है गुणनखंड है। म स म ल स म का क्या होता है, गुणनखंड होता है, ना ही गुणज होता है, ना ही विभाज्य होता है। हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैक्टर ऑफ एलसीएम, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें बताना है ऑल डेसिमल नंबर आर, यानी कि जितने भी दशमलव प्रसार होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। क्या वो परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर होती हैं, क्या वो अपरिमेय संख्याएं यानी कि इररेशनल नंबर होती हैं, क्या वो वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर होती हैं, या फिर वो पूर्णांक यानी कि इंटीजर होते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सभी के सभी डेसिमल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। सभी की सभी दशमलव प्रसार जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो 11वें नंबर का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देन बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से अगर हम उनमें n की वैल्यू को कुछ भी सब्स्टिट्यूट करें तो कौन से ऑप्शन में लास्ट डिजिट 6 आएगी। कौन से ऑप्शन में लास्ट डिजिट 6 आएगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 की पावर n, और नीचे लिख देते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 की पावर n। ऐसा क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आया था। मैंने आपको कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में n को कुछ भी अपनी मर्जी से सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो हम इसके अंदर बच्चों n को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक बार n को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों और एक बार n को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। n को 1 सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है कि मैंने ओड नंबर सब्स्टिट्यूट करा और n को 2 सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है मैंने इवन नंबर सब्स्टिट्यूट करा। ओड को विषम संख्या बोलते हैं, इवन को सम संख्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम n को अगर 1 डालेंगे तो वैल्यू बनेगी 4 की पावर 1, यानी कि आंसर आएगा 4। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास आना चाहिए 6, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर अगर n को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो 2 की पावर 1 से आंसर बनेगा 2। क्वेश्चन कह रहा है आंसर आना चाहिए 6, यानी कि ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है अपने पास 6 की पावर n। 6 की पावर n में अगर n को 1 डाला जाए तो आंसर बनेगा 6 की पावर 1, यानी कि 6। आपने देखा कि ऑप्शन सी में जब n को 1 डाला तो आंसर 6 आ गया, हमें भी 6 चाहिए तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 6 की पावर n। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें बताना है बच्चों की n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू क्या हो सकती है कि जिसमें n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाए। तो मैंने आपको हमेशा क्या कहा है कि आप n को अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर लो। तो अपनी मर्जी से अगर आप कुछ भी लेट करोगे तो हमें बच्चों यहाँ पर n को एक बार लेना पड़ेगा कोई इवन नंबर, और हमें बच्चों एक बार लेना पड़ेगा कोई एक ओड नंबर। एक बार इवन नंबर, एक बार ओड नंबर। तो हम बच्चों इवन नंबर में क्या ले लेंगे, इवन नंबर में ले लेंगे n को 2, और ओड नंबर में क्या ले लेंगे बच्चों, ओड नंबर में ले लेंगे n को 1। जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो जरा ध्यान से, 2 जब वैल्यू डलेगी तो वैल्यू बनेगी 2 का स्क्वायर माइनस 1। हमें ना n स्क्वायर माइनस 1 में वैल्यू पुट करनी है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि आंसर कितना आ गया बच्चों, 4 माइनस 1 टोटल मिलाकर 3। और अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 आंसर कितना आएगा, 1 माइनस 1 टोटल मिलाकर 0। अब आप मुझे ये बताओ क्या 0 8 से डिविजिबल होता है? क्या 0 8 से डिविजिबल होता है? क्या 0 8 से विभाजित होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। अगर हम 8 को 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है, यानी कि 0 8 से डिविजिबल होगा। बच्चे कह रहे हैं सर क्या हम इसके अंदर एक और एग्जांपल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो भाई। आप यहाँ पे n की जगह पे ले लो 4 इवन लेना है, और आप यहाँ पे n की जगह पे ले लो 3 ओड लेना है। जब आप यहाँ पे 4 लोगे तो n की जगह पे 4 लिखोगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 टोटल मिलाकर 15। 15 हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होता। और अगर 3 लोगे तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आएगा। 9 माइनस 1 करोगे तो 8 आएगा। क्या 8 8 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या बनेगा, n एक ओड इंटीजर है। n इज एन ओड इंटीजर। n का आंसर क्या है बच्चों, n एक ओड इंटीजर है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे n एक विषम पूर्णांक है, यानी कि n एक ओड इंटीजर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमें बताना है कि अगर हम एक रैशनल और इररैशनल को मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा। अगर हम एक अपरिमेय और परिमेय संख्या का गुणनखंड करें तो क्या होगा। तो मान लो भाई अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर, अपरिमेय संख्या ले लेते हैं बच्चों √2, और परिमेय संख्या ले लेते हैं 2, यानी कि √2 इज एन इररेशनल और 2 इज ए रैशनल। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर क्या बन गया, 2√2 बन गया। और आप जानते हैं बच्चों 2√2 के अंदर क्योंकि √2 का कंपोनेंट है तो ये एक इररेशनल है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, ये एक अपरिमेय संख्या। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे इररेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन किस में था, एमसीक्यू में था। और मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होता है मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर। आंसर क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर। और आप जरा ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर है यहाँ पे 1250, तो 1250 का ले लो एलसीएम। 1250 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो सबसे पहले बच्चों ये 2 के टेबल पर डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर ये 5 पर डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर ये 5 पर डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर ये 5 पर डिवाइड होगा, 5 5 जा 25। फिर ये 5 पर डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो आपने बच्चों देखा कि हमने एलसीएम कंप्लीट कर लिया। हम यहाँ पे लिख देंगे कि 13497 डिवाइडेड बाय 1250 जो है, इसके अंदर हम 1250 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। 2 एक ही बार है और 5 टोटल मिला के 4 बार है, तो 5 की पावर 4 और 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। ऊपर वाला नंबर सेम रहेगा 13497। अब मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, मैक्सिमम पावर आपका आंसर होगा, मैक्सिमम पावर है 4। मैक्सिमम पावर क्या है, 4।
तो क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, 4 प्लेसेस। 4 प्लेसेस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे 4 स्थानों के बाद। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिख देंगे, 4 स्थानों के बाद। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिख देंगे, आफ्टर 4 प्लेसेस। ओके बच्चों, इतने छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और मैं डेफिनेटली कंफर्म हूं कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से और एकदम सही करेंगे। और करना ही है मेरे भाई, गलत करोगे तो नंबर कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे लीस्ट नंबर बताओ। लीस्ट नंबर का मतलब क्या होता है, LCM होता है। छोटी संख्या का मतलब क्या होता है, LSM होता है। हमें LSM बताना है या फिर LCM बताना है, जो कि 1 से 10 के नंबर्स का निकाला जाएगा। और इसके ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ इंक्लूसिव, यानी कि दोनों को इंक्लूड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो ये लीस्ट नंबर की बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, तो लीस्ट नंबर इज इक्वल टू, लीस्ट नंबर क्या बनेगा, लीस्ट नंबर LCM बनेगा। किस किस का LCM बनेगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। इन सभी का हमें क्या करना है बच्चों, LCM निकालना है। तो यहाँ पर हम LCM मेथड लगाते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर का है, जरूरी नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करें। LCM मेथड लगा देंगे, 1, 2, 3 और इसी तरह 8, 9 एंड लास्ट में 10। इन सभी का हमें ले लेना है LCM। सबसे पहले 2 पर जाएगा, 1 का 1 रहेगा, 2 1 जा 2, 3 का 3 रहेगा, 2 2 जा 4, 5 का 5 रहेगा, 2 3 जा 6, 7 का 7 रहेगा, 2 4 जा 8, 9 का 9 रहेगा और 2 5 जा 10। अब ये दोबारा 2 पर डिवाइड होगा, 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 3 3 रहेगा, 2 1 जा 2, 5 5 रहेगा, 3 3 रहेगा, 7 7 रहेगा, 2 2 जा 4, 9 9 रहेगा, 5 5 रहेगा। अब ये दोबारा बच्चों 2 पर कटेगा तो 2 1 1 रहेगा, 1 1 रहेगा, 3 3 रहेगा, 1 1 रहेगा, 5 5 रहेगा, 3 3 रहेगा, 7 7 रहेगा, 2 1 जा 2, 9 9 रहेगा और 5 5 रहेगा। फिर ये कटेगा बच्चों कितने पे, 3 पे। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 रहेगा, 1 1 रहेगा, 3 1 जा 3, 1 1 रहेगा, 1 1 रहेगा, 5 5 रहेगा, 3 1 जा 3, 7 7 रहेगा, 1 1 रहेगा, 3 3 जा 9 और 5 5 रहेगा। फिर ये बच्चों दोबारा 3 पर कटेगा, इसकी जगह पे यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर ये 5 पर डिवाइड होगा, यहाँ पर और यहाँ पर 1 आएगा और लास्ट में 7 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ ऐसे करके लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बनेगी 9, 5 और 7। देखो बच्चों 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 और 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 63। 4 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा होता है 12 एंड 4 6 जा होता है 24। कैरी 1 प्लस करेंगे 25, एक जीरो लगाना है, जीरो लगा देंगे, आंसर आएगा 2520। आंसर कितना आएगा बच्चों, 2520 आएगा। यानी कि 20 जो है सबसे छोटी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबरों से डिविजिबल हो जाती है। देन बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ये दो नंबर दिए गए हैं 525 और 3000। 525 और 3000 जिन टेबल से विभाजित होते हैं वो नंबर लिख के दिए गए हैं। पहला नंबर 3 है, फिर 5, फिर 15, फिर 25, फिर 75। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि HCF बताओ क्या है। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछ रहे हैं HCF बताओ क्या है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमें म स म बताना है। और म स म का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है इसका मतलब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बनाकर दिए गए हैं। आपको बस देखना है कि जो वैल्यूज हमें दी गई हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। क्या 3 सबसे बड़ा है, क्या 5 सबसे बड़ा है, क्या 15 सबसे बड़ा है, या फिर क्या 75 सबसे बड़ा है। तो आप कहेंगे सर 75 जो नंबर है वो सबसे बड़ा है, तो बिना सोचे समझे लिख देंगे 75 इज द HCF। 75 क्या है बच्चों, 75 HCF है। यानी कि 75 क्या है, म स म है। एक नंबर का क्वेश्चन है, बिना कुछ सोचे समझे आंसर लिख देंगे 75,
क्योंकि म से म होता है सबसे बड़ा नंबर है 75, तो 19 नंबर का आंसर आ गया 75। देन बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर दोबारा आपको n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है 9 की पावर n। हमें बताना है कि 9 की पावर n में यूनिट प्लेस पे क्या आता है। यूनिट प्लेस का मतलब है अगर मैं 28 लिखता हूं तो ये जो 8 है ये यूनिट प्लेस का नंबर है। अगर मैं 129 लिखता हूं तो जो 9 है ये यूनिट प्लेस का नंबर है। इसी तरह हमें बताना है कि अगर 9 की पावर n में n को कुछ सब्स्टिट्यूट करें तो वो यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा। तो मैंने आपको जैसा कि कहा बच्चों n हमारे दो हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं, ओड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे n इज ओड। n के ओड होने पर आंसर अलग होगा और n के इवन होने पर आंसर अलग होगा। n के ओड होने का मतलब है n एक क्या है, विषम संख्या है, और n के इवन होने का मतलब है n एक सम संख्या है। तो अगर n एक ओड है, अगर बच्चों n एक ओड है तो n को 1 ले लेते हैं, यानी कि 9 की पावर 1। तो 9 की पावर 1 पे आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। तो 9 का मतलब है इसका यूनिट प्लेस भी क्या है, 9 ही है। अगर n इवन है तो n को 2 ले लेते हैं, यानी कि 9 की पावर 2। जब 9 की पावर 2 करेंगे तो वैल्यू बनेगी 81। 81 पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है। तो हम इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, कि 9 इज द यूनिट प्लेस डिजिट। 9 इज यूनिट प्लेस डिजिट, 9 यूनिट प्लेस डिजिट होगी when n is odd। जब n odd है तो यूनिट प्लेस का आंसर 9 है। एंड 1 इज यूनिट प्लेस डिजिट when n is even। जब n इवन होगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके लिख देंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। आंसर आया है 9 और 1। 9 कब होगा, जब n ओड होगा। 1 कब होगा, जब n इवन होगा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों आपको इस चैनल पर कंप्लीट सपोर्टिंग मटेरियल सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। अपने दोस्तों को भी इस बारे में इन्फॉर्म करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले। टिल देन बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।